चित्रकूट के घाट में भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक करें रघुवीर। साथियों, सादर नमस्कार एवं प्रणाम तथा जय श्री राम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मुन्ना भैया ब्लॉग और मैं आपका हमेशा का साथी के मिश्रा। आज परमधाम चित्रकूट की वीडियो में देखेंगे रामघाट, जानकी कुंड, हनुमान धारा, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, तुलसी आश्रम, पद्मगिरी परिक्रमा एवं भरत मिलाप। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में बसा हुआ एक ऐसा पवित्र स्थान जहां श्री प्रभु राम जी ने बिताए अपने जीवन के 11 वर्ष। इस स्थान को हम चित्रकूट के नाम से जानते हैं, जहां श्रद्धा, भक्ति, आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य तथा धार्मिक पर्यटन से परिपूर्ण हम सभी के मन को आकर्षित कर लेता है। हिंदू धर्म में इस पवित्र स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ हम इस पावन धाम में पहुंचकर भक्ति भाव में समा जाते हैं। चित्रकूट धाम के पग पग भूमि प्रभु श्री राम की ओर से परिपूर्ण मानी जाती है। श्री क्षेत्र चित्रकूट का पावन रामघाट। रामघाट को धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रामघाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वनवास काल के समय प्रभु श्री राम चित्रकूट आकर यहाँ पवित्र मंदाकिनी नदी पर स्नान किया था। इसी वजह से इस पवित्र स्थान को रामघाट कहा जाता है। जानकी कुंड चित्रकूट धाम का एक बड़ा ही रमणीय जगह है। जानकी कुंड मंदाकिनी नदी में स्थित एक प्राचीन कुंड है। धार्मिक पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माता सीता इसी स्थान पर स्नान करती थी। मंदाकिनी नदी के दूसरे छोर पर खूबसूरत जंगल देखने को मिलते हैं। श्री क्षेत्र का हनुमान धारा। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करते हुए बहता है, इस कारण इसे हनुमान धारा कहते हैं। यहाँ हनुमान जी के दर्शन मात्र से हर दर्शनार्थी तनाव मुक्त और सभी मनोकामनाओं से पूर्ण हो जाती है। श्री हनुमान धारा के बारे में कहा जाता है कि जब श्री हनुमान जी ने लंका में आग लगाई और उसके बाद उनकी पूंछ में आग लगी, तब पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए हनुमान जी इसी जगह आकर आग को बुझाए थे। इसी वजह से इसे हनुमान धारा कहा जाता है। पवित्र चित्रकूट धाम की स्फटिक शिला। साथियों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी स्फटिक शिला पर प्रभु श्री राम एवं माता सीता विश्राम किया करते थे। माता सीता ने श्री राम के साथ ज़्यादातर समय इसी शिला पर बिताए थे। इस शिला पर माता सीता के चरण चिन्ह आज भी दर्शनार्थ मिल जाएंगे। प्रभु श्री राम ने इसी शिला पर बैठकर तिनके से धनुष बाण बनाए थे। देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र जयंत, जो कौवे के रूप में यहाँ आए थे, उनकी चोंच का चिन्ह आज भी मिलता है। एक बार माता सीता इसी शिला में बैठकर मंदाकिनी नदी के मनोरम दृश्य को निहार रही थी। राजा इंद्र का पुत्र जयंत कौवे पक्षी का रूप धारण करके वहां पहुंचा और माता सीता को परेशान करने के लिए उसने माता सीता के पैर में चोंच मार दी, जिससे माता सीता के पैर से रक्त बहने लगा। यह देखकर प्रभु श्री राम क्रोधित हो गए और उन्होंने स्फटिक की शिला पर मौजूद तिनके से धनुष बाण बनाया और जयंत कौवे पर प्रहार कर दिया। श्री क्षेत्र चित्रकूट धाम की गुप्त गोदावरी। चित्रकूट जिले में छोटी सी नदी है जो भूमिगत गुफा में बहती है। यह गुफा गुप्त गोदावरी कहलाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम माता सीता भाई लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के शुरुआती दिन यहीं पर बिताए थे और इसी गुफा में रुके थे। साथियों, अगर आपने इस पवित्र पावन धारा में दर्शन
अभी तक नहीं किए तो जल्द आइए और दर्शन कीजिए, पुण्य लाभ कमाइए। चित्रकूट धाम का सती अनसुईया आश्रम। यह अनसुईया आश्रम धार्मिक स्थल चित्रकूट से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे चित्रकूट चार धाम भी कहा जाता है। यह पवित्र आश्रम चारों ओर घनी वनस्पतियों पहाड़ियों से घिरा हुआ है। महासती अनसुईया को उनके पति महर्षि अत्रि और उनके सुपुत्र दत्तात्रेय के साथ समर्पित एक विशाल मंदिर है। इस पावन मंदिर के अंदर 3 महान आत्माओं की मूर्तियों के अलावा सती के चित्रण भी देखने को मिल जाएंगे। चित्रकूट धाम के कामदगिरी परिक्रमा। धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार कामदगिरी पहाड़ी की परिक्रमा करने मात्र से हमको सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ जो भी श्रद्धालु चित्रकूट भूमि में दर्शन के लिए आते हैं वे कामदगिरी परिक्रमा अवश्य करते हैं। कामदगिरी पहाड़ को ही चित्रकूट पहाड़ कहा जाता है। कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कामदगिरी परिक्रमा का पथ का निर्माण बुंदेलखंड के राजाओं ने करवाया था, जो कि 5 किलोमीटर लंबा है। साथियों, श्रीधाम चित्रकूट के दर्शन का अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक इसलिए माना जाता है क्योंकि चित्रकूट शहर व उसके आसपास का बहुत ही रमणीय और प्राकृतिक दृश्यों को देखने का सुनहरा अवसर देता है। साथियों, त्रेता युग में वनवासी भगवान राम को मनाने अयोध्या से चित्रकूट आए। भरत मिलाप चित्रकूट धाम में हुआ था। श्री राम मार्मिक भरत मिलाप का वर्णन वर्तमान परिवेश में अतुलनीय है, मगर जब बहुत मनाने के बाद भी श्री राम नहीं माने तब प्रिय भरत जी अपने साथ लाए समस्त तीर्थों का जल भरतकूप में छोड़कर अपने भाई श्री राम जी की खड़ाऊ लेकर भरे मन से अयोध्या लौट पड़े। चित्रकूट धाम से अनुमानित दूरी इस प्रकार से है। चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन से चित्रकूट धाम मात्र 9.5 किलोमीटर है। चित्रकूट धाम से बाबा बागेश्वर धाम 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एवं छतरपुर से बागेश्वर धाम 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। चित्रकूट से प्रयागराज की दूरी 124 से 130 किलोमीटर पर है। चित्रकूट से वाराणसी की दूरी 258 किलोमीटर है। चित्रकूट से जौनपुर की दूरी 277 किलोमीटर है। चित्रकूट से नागपुर की दूरी 548 किलोमीटर है। चित्रकूट से उज्जैन की दूरी 739 किलोमीटर है। चित्रकूट से लखनऊ की दूरी 237 किलोमीटर है। चित्रकूट से ग्वालियर की दूरी 365 किलोमीटर है। चित्रकूट से मंडला की दूरी 396 किलोमीटर है। चित्रकूट से रायपुर की दूरी 596 किलोमीटर है। चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन। साथियों, जगतगुरु रामचंद्र जी की कृपा और उनकी विद्वता को कौन नहीं जानता। चित्रकूट में दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए उन्होंने तुलसी प्रज्ञा चक्षु विद्यालय की स्थापना की है। साथियों, चित्रकूट धाम से अनुमानित दूरी इस प्रकार से है। चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन से चित्रकूट धाम मात्र 9.5 किलोमीटर है। चित्रकूट धाम से बाबा बागेश्वर धाम 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एवं छतरपुर से बागेश्वर धाम 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। चित्रकूट से प्रयागराज की दूरी 124 से 130 किलोमीटर पर है। चित्रकूट से वाराणसी की दूरी 258 किलोमीटर है। चित्रकूट से जौनपुर की दूरी 277 किलोमीटर है। चित्रकूट से नागपुर की दूरी 548 किलोमीटर है। चित्रकूट से उज्जैन की दूरी
739 किलोमीटर है। चित्रकूट से लखनऊ की दूरी 237 किलोमीटर है। चित्रकूट से ग्वालियर की दूरी 365 किलोमीटर है। चित्रकूट से मंडला की दूरी 386 किलोमीटर है। चित्रकूट से रायपुर की दूरी 596 किलोमीटर है। प्रिय साथियों, भगवान श्री राम की तपोभूमि का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के माध्यम से हमें अवश्य अवगत कराएं। वीडियो में अभूतपूर्व सहयोग के लिए साधुवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।